आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या किसी और मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर हाँ तो कैसे। एक ट्रेडिशनल मेथड इसका है ही कि जिसमें हम क्या लगाते हैं साहब, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, है ना। वो तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि फॉर्मूले लास्ट में जाकर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस किया तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो एक और ट्रेडिशनल मेथड से हटकर एक मेथड है कि अगर मैं लॉगरिथम का यूज करूं कैसे। चलिए देखते हैं। लीजिए साहब पहले एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अगर लॉग मैंने लिया तो साफ पता चलता है कि भाई ये अंडर रूट की पावर को -1/2 लिखते हैं ना। हम जानते हैं कि लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी किसके इक्वल होता है साहब, लॉग ए प्लस लॉग बी के बराबर होता है, राइट। तो इसी चीज को आगे लेते हुए हम लिखेंगे लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन क्यूब टी प्लस लॉग कॉस 2t की पावर साहब कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2। नाउ लॉग एक्स इक्वल्स टू जो पावर है वो आगे आ जाती है साहब, लिख दीजिए आगे साइन टी प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये -1/2 था। तो माइनस का 1/2 लॉग ब्रैकेट में कॉस 2t, राइट। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो dx ओवर dt ये तो फिक्स है। अब 3 अपॉन साइन टी कर दीजिए, और साइन टी का क्या होता है साहब, कॉस टी माइनस 1/2 लॉग का करा तो 1/x और cos 2t का करा तो माइनस का sin 2t। सिंस साइन माइनस का आना है तो माइनस माइनस प्लस, और 2t का अगर मैं करता हूं तो 2 आएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा कितना से 3 cos अपॉन साइन होता है cot t प्लस tan 2t, और इस सब की मल्टीप्लाई हम x से करें, राइट। ये बना हमारे साथ dx ओवर dt, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बिल्कुल हूबहू हम उठाएंगे साहब अपनी इस बार y को, राइट। y देखिए क्या है यहाँ पर, सेम बिल्कुल प्रोसेस है, एग्जैक्ट सेम। तो अगर मैं इसको जल्दी से करके देखें तो भाई ये हमारा बनेगा क्या, 3 log cos t माइनस का 1/2 log cos 2t, राइट। ये हमारे पास बन के तैयार। सिमिलरली हम फिर से इसका वही सेम टू सेम तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 1/y dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 अपॉन cos t, और cos t का होता है साहब माइनस का sin t, राइट। आगे बढ़िए, माइनस का 1/2 log x का 1 अपॉन cos 2t, और जब cos 2t का करा तो आया sin 2t, लेकिन माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और dy ओवर dx कितना आया भाई, माइनस का 3 tan t प्लस tan 2t और होल मल्टीप्लाई बाय y। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब जो सिंपल हम प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, एक्चुअली इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सिंपली dy ओवर dx निकालने के लिए। तो वही अगर मैं प्रोसेस करता हूं, राइट, अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं तो व्हाट वी गेट कि भाई y उठा के लाए, कहां से लाए, y माइनस का 3 tan t, राइट, क्या था प्लस का tan 2t प्लस का tan 2t डिवाइडेड बाय x 3 cos t प्लस tan 2t। भाई यही तो बनेगा, बहुत ही बेसिक है ये तो, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं थी, राइट। अब हम cos और y को तो हम जानते हैं, x और y को सॉरी, कि x क्या है मेरा, cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट में cos 2t, राइट। x क्या है भाई मेरा, sin क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट में cos 2t, राइट। अब हम इसको साथ में ले लेते हैं, 3 tan t प्लस का tan 2t डिवाइडेड बाय 3 cos t प्लस का tan 2t। सिंपल, क्या बचा, cos अपॉन साइन करेंगे तो cot क्यूब t
माइनस का 3 tan t प्लस का tan 2t अपॉन 3 cot t प्लस का tan 2t। ये आया साहब हमारी इक्वेशन। अब इसको ही सॉल्व करना है एट द एंड। ये हमारे पास देखो सिंपल प्रोसेस है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, राइट, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल लॉगरिथम हमने यूज किया है, 1/x और वगैरह इस तरीके से किया है, नथिंग एल्स, राइट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे आप tan 2t का फॉर्मूला। tan 2t का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan t अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर t। और यहीं पर सपोज कर लेंगे ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाते, tan 2t को हम क्या ले लेते हैं साहब, आप चाहो तो x ले लो, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं कॉट क्या कहते हैं इसको, सॉरी tan 2t नहीं tan t लीजिएगा, सॉरी tan t, तो cot t कितना हो जाएगा 1/x। इजी है, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, राइट। अब इसी का देखो यूज करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। अगर मैं इसी को उठाता हूं तो बना क्या, cot क्यूब मतलब 1/x³ ब्रैकेट माइनस का 3x प्लस 2 tan t है तो 2x और अपॉन में 1 माइनस का x²। राइट, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसको उठा के पटका है मैंने, tan 2 की जगह मैंने इसको उठा के रख दिया, तब ये फॉर्मूला बन गया। डिवाइड करेंगे 3/x क्योंकि कॉट है, प्लस फिर से tan 2t का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेम बनेगा 2x/1 माइनस का x²। एक, अब हमने क्या देखा, बड़ा इजी, देखो कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। 1/x³, अगर मैं एलसीएम ले लूं, देखो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना बड़े आराम से, तो माइनस का 3x 1 माइनस का x² प्लस 2x, क्योंकि एलसीएम कितना आया 1 माइनस का x²। डिवाइड कीजिए सर, जब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो नीचे वालों का भी एलसीएम मिलेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, x मल्टीप्लाई में 1 माइनस का x², तो ये बना 3 1 माइनस का x² प्लस 2x इंटू x दैट इज 2x², राइट। और यहीं से एक बात क्लियर हो गई कि बॉस ये तो कैंसिल हो गई, इनका तो वजूद ही नहीं रहा, राइट। तो अब क्या बचा, 1/x³ ब्रैकेट स्टार्ट माइनस का 3x प्लस 3x³ प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 3x² प्लस 2x², राइट। और साथ में नीचे x है जो कि हमारा कहां पहुंचा, ये पहुंच गया ऊपर, ऊपर का मतलब यहां पर आया, भूलना नहीं है इसको। और इससे मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, इसका कर दिया खल्लाश नंबर। अब बचा क्या, 1/x², आइए वापस, तो बचा 3x³ माइनस का x डिवाइडेड बाय, अगर मैं करूं तो 3 माइनस x², राइट और रॉन्ग, यही तो बचा। इजी है भाई, है ना। ऊपर एक और x कॉमन लिया जा सकता है, अगर आप राइट नाउ देखें तो मतलब मैं इसको क्या बना सकता हूं भाई, अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं एक और, x बचेगा 3x² माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का x², और नीचे एक x² था ही, तो इससे ये गया और अंदर कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई, तो बनेगा 3x² माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3, इस x की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, 3x माइनस का x³। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? और अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस का 3x² अपॉन 3x माइनस का x³। और यदि x की जगह मैंने tan t को लिया था और मैं अगर इसमें इसकी वैल्यू को पुट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि भाई साहब ये फॉर्मूला तो cot 3t का है। यहां पर हुई ये बात क्लियर, समझ रहे हैं आप? दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दैट इज cot 3t। समझ में आ रही है आप बात, कि 1 माइनस का 3 tan² t डिवाइडेड बाय 3 tan t माइनस का tan³ t। तो दिस इज द फॉर्मूला, और ये हमारे पास बन गया, प्रूफ हो गया। तो विदाउट ट्रेडिशनल मेथड यूज करें, हम एक लॉगरिथम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।